हे दोस्तों नमस्ते, मैं हूं जयति और आप देख रहे हो कॉफी विद मॉम। दोस्तों जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में बात की थी, अभी छोटे बच्चे जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं इन नंबर। तो अभी अगेन हम उन्हीं की से रिलेटेड एक प्रॉब्लम में बात करने वाले हैं, बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं। वो प्रॉब्लम ये है कि बच्चों को रोज़ डायपर पहनाने से क्या बच्चों की स्किन खराब होती है, या फिर आई वुड से क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं बच्चों को रेगुलर डायपर पहनाने से, और उसके अल्टरनेटिव्स क्या हो सकते हैं। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कौन से डाइपर्स बच्चों के लिए अच्छे होंगे, ये हम सबसे एंड में बात करेंगे। तो आपको हमारे साथ एंड तक बने रहना है। चलिए शुरू करते हैं साइड इफेक्ट्स के बारे में। उससे पहले हम बात करते हैं कि आखिर अचानक से डाइपर्स की पॉपुलैरिटी इतनी कैसे बढ़ गई। पिछले अगर 4-5 साल का अगर आप ग्राफ चेक करो तो डाइपर्स का यूसेज काफी बढ़ गया है। पहले के लोग जैसे वो कपड़े की नैपी वगैरह यूज करते थे, अब वो यूज होना बंद हो गया है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही कन्वीनियंट रहता है बच्चे के लिए भी, माँ बाप के लिए भी। लाइक एवरी टाइम जब बच्चा सुसु करे, आपको तुरंत भागने की जल्दी नहीं होती। आप 2-3 बार, 4 बार, 5 बार, डिपेंडिंग ऑन कितना अमाउंट ऑफ कर रहा है वो सुसु, आप वेट कर सकते हो, रिलैक्स कर सकते हो एंड निश्चिंत रह सकते हो। बच्चे को भी गीले कपड़े में ज्यादा देर नहीं रहना पड़ता, बिकॉज जो डाइपर्स होते हैं वो अब्जॉर्ब कर लेते हैं। लेकिन अगेन इतनी सारी कंपनीज हैं, सब तरीके के डाइपर्स आपको बाजार में मिलते हैं, जिसमें से काफी सारे जो डाइपर्स होते हैं उनमें केमिकल्स, सिंथेटिक फाइबर, इस तरह से हार्मफुल चीजें जो हैं वो यूज होती हैं, जिसकी वजह से बच्चों को हो सकती है तकलीफ। तो अब हम पहले बात करते हैं कौन सी ऐसी तकलीफ हो सकती है, या कौन से ऐसे साइड इफेक्ट्स हैं जो डाइपर्स पहनाने की वजह से बच्चों को हो सकते हैं, और उनके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। नंबर 1, एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं बच्चों में। देखो, जैसा कि मैंने आपसे कहा, मोस्ट ऑफ द डाइपर्स जो मार्केट में आपको अवेलेबल मिलते हैं उनमें काफी सारे केमिकल्स भरे होते हैं, काफी जिससे वो लिक्विड ज्यादा अब्सॉर्ब करें, ज्यादा देर तक चले, स्मेल गुड करें। इसके लिए काफी केमिकल्स, काफी परफ्यूम्स वगैरह उसमें ऐड किए होते हैं, जो कि बच्चों को इरिटेशन दे सकते हैं, एलर्जी क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इसका साइड इफेक्ट में बात करूंगी वो है स्किन रैशेस, विच इज वेरी ऑब्वियस, बिकॉज स्पेशली अगर आप अभी देखोगे, मॉनसून का सीजन आ गया है। मॉनसून के सीजन में बैक्टीरियाज का पनपना बहुत सिंपल हो जाता है, राइट। तो अगर आपने जल्दी जल्दी डाइपर्स चेंज नहीं किए, या बहुत देर तक बच्चे को उस गीले डाइपर में रहने दिया, तो इन्फेक्शंस होने के खतरा ज्यादा हो जाता है। रैशेज होना, या किसी भी तरह के दाने दाने आ जाते हैं। यहाँ तक कि बच्चों के जो नैपी एरिया होता है उसके अंदर भी उनको हल्का हल्का दाना आ जाता है, विच इज नॉट गुड। इसकी वजह से एकदम आपको ध्यान रखने की बहुत जरूरत है कि कब बच्चों का डायपर आपको चेंज करना है। जैसे ही थोड़ा ज्यादा गीला होने लगा, आपको चेंज करना है। आपको एकदम भारी होने का वेट नहीं करना है। फाइन। इससे आप क्या कर सकते हो, आप अपने बच्चे को डाइपर्स रेगुलरली जो होता है उसको मिनिमाइज कर सकते हो। कितने देर बच्चा डाइपर में है, लाइक उसको नो डाइपर टाइम दे सकते हो। ओके। नेक्स्ट इज इट मे लीड टू टॉक्सिटी। अगेन, जैसे कि मैंने आपसे कहा, केमिकल्स और सिंथेटिक मटेरियल्स होते हैं, जो कि, और अगर आप डाइपर इंडिपेंडेंटली यूज कर रहे हो देन इट्स फाइन। लेकिन अगर आप कंटिन्यूअसली डाइपर पहना के हो बच्चे को, जस्ट एक निकाला दूसरा पहना दिया, एक निकाला दूसरा पहना दिया, उसको 1 मिनट के लिए भी उसके स्किन को फ्रीली आप सांस लेने नहीं दे रहे हो, देन इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम फॉर द बच्चास, फॉर द बेबीज। ओके। नेक्स्ट इज इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगेन द सेम थिंग आई वुड रिपीट, जो मटेरियल्स इसमें यूज होता है ना लिक्विड अब्सॉर्ब करने के लिए, बच्चे का मतलब यूरिन अब्सॉर्ब करने के लिए, वो हवा के बहाव को भी रोकता है, राइट। क्योंकि टाइट आपको अच्छे फिटिंग का ऑफकोर्स लेना पड़ेगा। तो वो क्या करता है, पानी बाहर ना निकले, लाइक लिक्विड बाहर ना निकले, उसकी वजह से वो इतना पैक रखता है कि हवा भी अंदर नहीं जाता, जिसकी वजह से इन्फेक्शन होने के खतरे ज्यादा हो जाते हैं। तो इसीलिए बच्चों को नो नैपी टाइम देना, या जल्दी से जल्दी नैपी का आदत छुड़ाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट जो कि सारे पेरेंट्स का प्रॉब्लम होता है, वो होता है डाइपर्स बहुत एक्सपेंसिव हैं। आई अग्री, डाइपर्स बहुत एक्सपेंसिव आते हैं। देखो, एक दिन में आपको कम से कम 8 से 10 डाइपर्स तो बदलने पड़ेंगे। कुछ ऐसा टाइम आता है जब बच्चों के दांत वांत निकलने रहता है, तो उससे भी ज्यादा अमाउंट ऑफ डाइपर्स आपको बदलने पड़ते हैं, राइट। एंड कई बार कुछ डाइपर्स तो गलती से भी वेस्ट हो जाते हैं। कई बार ऐसा होता होगा, लगता होगा अरे नहीं नहीं उसने कर दिया, एंड यू लाइक आपने उसको साइड से फाड़ दिया, फिर देखा कुछ नहीं। ऐसा बहुत बार होता है, राइट। तो इसकी वजह से वेस्टेज ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, स्पेशली जो पैंट स्टाइल डाइपर्स होते हैं, क्योंकि वो रीयूजेबल नहीं होते। उनको आपने एक बार फाड़ दिया साइड से तो देन इट्स गॉन, राइट। एंड नेक्स्ट इज बच्चों की टॉयलेट ट्रेनिंग में दिक्कत होती है। ऑफ कोर्स अगर बच्चा बहुत ज्यादा डाइपर 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 में है, तो उसको डाइपर से टॉयलेट ट्रेनिंग दिलाने में ना बहुत दिक्कत होती है।
मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है, बिकॉज शिवन्या ऑलमोस्ट 2.5 years तक वो डायपर में थी, 2 years तक तो पूरी तरह से। एंड उसके बाद 4-5 महीने मैंने उसको एटलीस्ट रात का टाइम पे डायपर में ही रखा था। जब वो 2.5 साल की हुई तब मैंने धीरे धीरे करके डायपर छुड़ा दिया, लेकिन मुझे बहुत टाइम लगा था, बहुत दिक्कत हुई थी। सो आई वुड से स्टार्टिंग से ही उसको नो डायपर टाइम अगर आप देते रहो तो बहुत हेल्पफुल होगा, जो कि मेरे टाइम पे मुझे पता नहीं था। एंड ऑफ कोर्स शिवन्या इज माय फर्स्ट चाइल्ड, इसके लिए मैंने बहुत सारी चीजें जो थी धीरे 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 सीखी थी। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो ये एनवायरमेंट फ्रेंडली भी नहीं होती, ऑब्वियसली राइट। आप जानते हो जो डाइपर्स होते हैं आजकल, तो इतना ज्यादा डाइपर 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 का वो बढ़ता जा रहा है, गार्बेज बढ़ता जा रहा है, उनको डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रहे। एंड काफी एनवायरमेंट को काफी ज्यादा इससे साइड इफेक्ट्स पहुंच रहा है, विच इज नॉट गुड। इसीलिए ये सारे जो बोल सकते हैं प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन इनका अल्टरनेटिव्स टू डाइपर क्या हो सकता है? सबसे पहले अगर आपको डाइपर ही यूज करना है तो मेक श्योर करो कि आप अच्छी क्वालिटी का डाइपर यूज कर रहे हो। डाइपर्स फ्रॉम पैम्पर्स है, एक बहुत अच्छा है वो। उसके बाद जो हम शिवन्या के लिए मैमी पोको पैंट्स, ये आपने बहुत इजीली नाम सुना होगा। सबसे बेस्ट चीज तो ये है कि ये बहुत अफोर्डेबल होती है। ये पैम्पर्स का अगर आप देखोगे ना, क्वालिटी वाइज मुझे पैम्पर्स एंड मैमी पोको पैंट्स में ज्यादा डिफरेंस नहीं मिला। इनफैक्ट मैं क्वालिटी में भी ना मैमी पोको पैंट को ज्यादा प्रेफरेंस दूंगी, बिकॉज उसकी अब्जॉर्बेंस बहुत अच्छी है एंड उसमें एक एडेड परफ्यूम जो होता है वो नहीं होता, जबकि पैम्पर्स में होता है। अफकोर्स पैम्पर्स देखा जाए तो एक्स्ट्रा सॉफ्ट है, लेकिन मैमी पोको पैंट भी उतना हार्ड या बच्चों के लिए रफ बिल्कुल नहीं है। शिवन्या का अगर मैं कहूँ तो स्टार्टिंग का 1-2 महीना छोड़ के, जो कि हम रेगुलरली पैम्पर्स 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 यूज कर रहे थे, उसके बाद से कंटिन्यू शिवन्या ने मैमी पोको पैंट ही पहना है। एंड प्राइस डिफरेंस देखो तो पैम्पर्स इज हियर एंड मैमी पोको इज हियर, सो आई विल डेफिनेटली गो विद मैमी पोको पैंट। अब्जॉर्बेंस भी मैमी पोको पैंट का पैम्पर्स से काफी ज्यादा अच्छा है। पैम्पर्स जस्ट क्या है, ब्रांड है, सॉफ्टनेस है ऑफकोर्स। ठीक है, लेकिन अगर आपको डाइपर्स का अल्टरनेटिव आप ढूंढ रहे हो तो अल्टरनेटिव्स भी हैं। सबसे पहला इज क्लॉथ डाइपर, कपड़े का डाइपर आता है, बहुत ही सिंपल। आपको इस तरह से बच्चे को पहना के रख सकते हो। आपको सिर्फ क्या करना है, जब गीला हो रहा है तो उसको सुखा देना है, या मतलब धुल के सुखा देना है। हाँ, लेकिन जब पॉटी करता है देन इट बिकम्स लाइक लिटरली उसको क्लीन करना है। आई एम नॉट दैट मैन, सो डेफिनेटली नॉट। लेकिन उसके लिए अगेन सेकेंड ऑप्शन इज डाइपर लाइनर्स। जी हाँ, आप डाइपर जो क्लॉथ डाइपर होता है ना, उसमें डाइपर लाइनर्स डाल सकते हो। ऐसा सिंपल सा डाइपर लाइनर होता है। ये जैसे बच्चे ने जब सॉइल कर दिया, लाइक पट्टी कर दी, तो आप उस लाइनर को उठा के जस्ट डंप कर सकते हो। आप इस लाइनर को सिंपली फ्लश भी कर सकते हो, इजीली फ्लशेबल भी होता है। ठीक है, और उसके बाद आप जो नॉर्मल आपका क्लॉथ डाइपर है उसको आप धो के सुखा दो। सिंपल राइट, आपको वो पॉटी साफ भी नहीं करनी पड़ेगी। एंड नेक्स्ट बट नॉट लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज इको फ्रेंडली डिस्पोजेबल डाइपर्स। डिस्पोजेबल डाइपर्स ही होते हैं, लेकिन ये इको फ्रेंडली होती है। ये थोड़े महंगे मिलते हैं एंड अभी तक ये इतने ज्यादा पॉपुलर नहीं हुए। बट इफ यू आर टू मच ऑफ लाइक एनवायरमेंट स्पेशलिस्ट या एनवायरमेंट फ्रेंडली, और अगर आप एनवायरमेंट को खतरा नहीं देना चाहते हो और थोड़े पैसे खर्च करने के लिए आप रेडी हो, तो हियर आर सम ऑप्शंस, आप इनमें से कोई भी डाइपर्स ले सकते हो। ओके, अब बेस्ट चीज हमें बात करनी है कि हाउ टू चूज द बेस्ट डिस्पोजेबल डाइपर फॉर योर बेबी। वेरी इंपॉर्टेंट, डाइपर ही यूज करना है, लेकिन कौन सा डाइपर यूज करें? तो जैसे कि मैंने पहले आपको मैमी पोको एंड पैम्पर्स का एग्जांपल दे दिया, ऐसे बहुत सारे प्रेफरेंस आपको अलग अलग मिल जाएंगे। लेकिन आपको डाइपर्स चुनते समय, डाइपर्स खरीदते समय आखिर किन बातों का ध्यान रखना है? सबसे पहले अब्जॉर्बेंसी अच्छी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि एक बार सुसुकी एंड साइड से निकल रहा है, या कंप्लीट सोक नहीं रहा है, बच्चे का जो नैपी एरिया है वो गीला गीला है, वो नहीं होना चाहिए। तो दैट इज वन थिंग यू हैव टू मेक श्योर। नेक्स्ट इज मटेरियल जो है वो बहुत ही सॉफ्ट होना चाहिए और केमिकल फ्री होना चाहिए। सो ये आपको उसके लेवल पे पढ़ना पड़ेगा। वो लोग साफ साफ लिख देते हैं कि केमिकल्स यूज्ड है या नहीं, तो ये आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट इज फिटिंग अच्छी होनी चाहिए। कई बार क्या होता है, बहुत ज्यादा टाइट है तो बच्चों के पैर के ना आप देखोगे थाइज में मार्क आ गया है, वो हमें नहीं चाहिए, हमें गुड फिट चाहिए। ओके, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट कॉस्ट। इन सबको मिला के अगर मैं बात करूं, मेरे लिए फेवरेट हमेशा से मैमी पोको पैंट ही रहा है। पैम्पर्स देखो क्वालिटी वाइज अच्छा है, लेकिन मुझे इसकी अब्जॉर्बेंसी पसंद नहीं आई। मुझे इसका परफ्यूम, मुझे लगता है बच्चों के लिए परफ्यूम नहीं होना चाहिए था। एंड थर्ड चीज इज कॉस्ट, जो कि सबसे बड़ा फैक्टर है। कॉस्ट बहुत ज्यादा है पैम्पर्स का, बिना मतलब का।
ओके, सो दीज विल बी माई टिप्स एंड मैंने आपको अपना फेवरेट बता भी दिया. सो दैट्स ऑल जो कि मुझे डाइपर्स के बारे में, बच्चों के डाइपर्स यूज के बारे में बोलना है. लेकिन कल का हमारा वीडियो मिस मत करना, क्योंकि कल भी हम डाइपर्स से रिलेटेड ही दो बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं, स्पेशली फॉर दिस मॉनसून सीजन. ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ. हमारा फेसबुक पेज कॉफी विथ मॉम और हमारा इंस्टाग्राम पेज जयति811 बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा. आप जानते हो इंस्टाग्राम पेज पे हमारा मिशन फिट इन 30 चल रहा है एंड आई एम प्रीटी श्योर यू वोंट लाइक टू मिस इट. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक्स दिए हुए हैं, गो फॉर इट. थैंक यू सो मच.